बाबर आजम फिर नाकाम। छोटे डॉन ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख बदल डाली। साइम अयूब का बांग्लादेशी बॉलर्स पर कहर। भारतीय मीडिया के होश उड़ गए। ये वो स्टोरीज हैं जिनकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मैच फर्स्ट डे बारिश की वजह से लेट स्टार्ट हुआ। 48 ओवर्स का जो खेल है वो आज के दिन खेला जाना था। लेकिन जनाब आज सिर्फ 41 ओवर्स जो हैं वो हो सके, और इन 41 ओवर्स के भी जो पहले चंद ओवर्स थे उनमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो बैटिंग करना भूल चुके हैं। और यहां तक बात की जा रही थी कि ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो जनाब प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो बैटिंग है वो कर रहे हैं कि इतना कैजुअल होकर जो जनाब पाकिस्तान के बैट्समैन है वो क्रीज के अंदर चल रहे थे। और इस चीज का भरपूर फायदा उठाया बांग्लादेश ने। पहली विकेट पाकिस्तान की जनाब सिर्फ 3 रन के ऊपर गिरी। अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, उनका जनाब कैच जो है वो अच्छा पकड़ा गया। इसके बाद शान मसूद अनलकी रहे, थोड़े से अनलकी मैं कहना चाह रहा था, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जनाब ये टोटली अनलकी रहे, क्योंकि जो ऑन फील्ड अंपायर थे उन्होंने नॉट आउट दिया इनको। लेकिन जो थर्ड अंपायर थे, क्योंकि रिव्यू जो है वो बांग्लादेश ने लिया था, तो थर्ड अंपायर ने ऐसा लगा कि जैसे जल्दबाजी के अंदर जो फैसला है वो किया है, क्योंकि जो शान मसूद का पैड था वो गेंद को टच होता हुआ नजर आ रहा था, जबकि बल्ला जो है और जो गेंद थी उसके दरमियान क्लियर जो गैप है वो नजर आ रहा था। हमें भी नजर आया टीवी के ऊपर, और उसके अलावा जनाब जो बाकी लोग थे, बल्कि भारतीय मीडिया की बात करूं तो उन्होंने भी शान मसूद के लिए आवाज उठाई और कहा कि शान मसूद जो हैं उनके साथ नाइंसाफी की गई है। और शान मसूद के बाद बाबर आजम क्रीज पर आए, और बाबर आजम फिर जनाब लगता यूं है कि उनके बुरे दिन जो है वो इस वक्त अपने अरूज पर हैं। और बाबर आजम अगर कोई स्पिनर बॉलिंग कर रहा हो तो मिड विकेट के ऊपर आउट हो जाते हैं। अगर कोई फास्ट बॉलर हो तो या तो जनाब वो थर्ड मैन वाली जो शॉट है वो खेलते हुए आउट हो जाते हैं। जैसे वर्ल्ड कप में वो 2 दफा जनाब आउट हुए। और एक और शॉट जो जनाब बड़ी कैजुअल सी होकर शायद बाबर आजम खेलते हैं वो है जनाब जो डाउन द लेग साइड होती है। और मुझे याद है वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भी श्रीलंका के खिलाफ इसी तरह से जो बाबर आजम है वो आउट हुए थे। सो बाबर आजम अगेन जनाब आज फेल हुए और अंडे के ऊपर आउट हुए। और जब 16 के ऊपर पाकिस्तान की तीसरी विकेट गिरी तो फिर भारतीय मीडिया के ऊपर भी ये कहा जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान ने जो प्लान बांग्लादेश को फंसाने के लिए बनाया था ना, जो गड़ा पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए खोदा था, उसमें अब खुद पाकिस्तान गिर चुका है। क्योंकि अगर कोई भी क्रिकेट लवर के सामने ये चीज आए कि पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट कर रहा है और पाकिस्तान के जनाब 16 के ऊपर 3 आउट हो चुके हैं, और साइम अयूब वो पहला खिलाड़ी होगा जो ज़हन में आएगा कि जनाब इसने ज़रूर नो लुक शॉट या रेयर शॉट जो है वो खेली होगी और इसने विकेट दे दी होगी। लेकिन आज साइम अयूब जो हैं वो जनाब टेम्परामेंट शो करके खेले, और अर्ली ऑन उन्होंने जनाब नई गेंद के ऊपर जो चांस है वो नहीं लिया। और टी20 क्रिकेट के जो शॉट्स हैं वो नई गेंद के साथ उन्होंने आज बिल्कुल भी नहीं खेले। जब वो क्रीज के ऊपर सेटल हो गए और दूसरे एंड के ऊपर जो सऊद शकील हैं उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, तो देन साइम अयूब जो है वो अपनी क्रीज से बाहर निकलकर जो स्पिनर्स हैं उनको हिट करते हुए भी नजर आए, और उन्होंने जनाब एक जो बेहतरीन छक्का लगाया वो भी क्रीज से बाहर निकलकर लगाया था। और ओवरऑल 56 रन जो हैं वो साइम अयूब ने स्कोर किए। जबकि आज दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान दोनों खिलाड़ी नॉट आउट थे। सऊद शकील ने 57 रन स्कोर किए और मोहम्मद रिजवान ने 31 गेंदें खेलकर 24 रन स्कोर किए, और टोटल 158 रन पाकिस्तान स्कोर कर चुका है। और बांग्लादेश की बात की जाए तो शरफुल इस्लाम, जिन्होंने जनाब 16 अगस्त को शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि बाबर आजम को आउट करना मेरी ड्रीम विकेट होगी, और आज उन्होंने जनाब जो अपनी ड्रीम विकेट है वो हासिल कर ली है। और इसके अलावा शान मसूद का जो डिसमिसल है वो भी इन्हीं की गेंद के ऊपर आया था। सो 2 विकेट इन्होंने हासिल की, जबकि हसन महमूद जो हैं 2 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए। और इस तरह से पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को हसन महमूद ने आउट किया है।
सो अब जनाब जो कल का दिन होगा उसका फर्स्ट सेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए चीजें जो है वो मजीद बेहतर भी कर सकता है और चीजें खराब भी कर सकता है। और अभी तक की जो विकेट है उसको देखकर ये लगा नहीं है कि जनाब यहाँ पर कोई अनहोनी जो है वो हो सकती है, या कोई कोई जनाब इस तरह की विकेट है कि बांग्लादेश के बॉलर्स बैट्समैन आएंगे, पाकिस्तान के बॉलर्स गेंद फेंकेंगे और विकेटें जो हैं वो खुद ब खुद पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं उनको मिल जाएंगी। बल्कि विकेट को देखकर ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको हर विकेट जो है वो अर्न करनी पड़ेगी। अब आते हैं जनाब जो छोटे डॉन ने टेस्ट क्रिकेट की नई तारीख रकम की है। सबसे पहले आपको बता दूं कि छोटा डॉन है क्या। और छोटा डॉन का लकब सऊद शकील को दिया था बाबर आजम ने। और सऊद शकील जब इनका टेस्ट क्रिकेट के अंदर डेब्यू हुआ तो बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार डेब्यू था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जब शुरू हुई तो जो सऊद शकील हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आए और ऐसा लगा कि शायद जो सऊद शकील हैं वो बैटिंग करना भूल चुके हैं, क्योंकि सऊद शकील ऑस्ट्रेलिया के अंदर 28, 24, 9, 24, 5, 2 ये रन उन्होंने जनाब स्कोर किए थे। लेकिन अब जनाब अगेन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने आज 57 रन की इनिंग खेली और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर तेज तरीन 1000 रन स्कोर करने वाले जो जनाब बैट्समैन थे सईद अहमद साहब, उनका रिकॉर्ड इन्होंने इक्वल कर दिया। और एक लंबे अरसे के बाद 59 में 1959 में सईद अहमद ने ये रिकॉर्ड बनाया था और अब 2024 है जिसमें आकर सऊद शकील ने ये रिकॉर्ड जो है वो इक्वल किया है। और 10 मैचेस खेले, 20 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करने का, सॉरी 12 मैचेस खेले और 20 इनिंग्स के अंदर जनाब बैटिंग करने का जो एजाज है वो सऊद शकील को हासिल हुआ। और सऊद शकील ने 20 इनिंग्स के अंदर सईद अहमद की तरह जो टेस्ट क्रिकेट के 1000 रन हैं वो जनाब कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद साइम अयूब, साइम अयूब की बैटिंग जब अभी चल रही थी और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हुए थे तो उस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर जो जनाब जिनको मैं अक्सर गोदी मीडिया भी कहता हूँ, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान ने खड्डा जो खोदा था बांग्लादेश के लिए उसके अंदर खुद गिर गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने मुस्तनिद बैट्समैन थे वो बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद थे। तो अब चूंकि ये तीनों घर जा चुके हैं और सिर्फ 16 रन पाकिस्तान के हुए हैं तो पाकिस्तान तो स्कोर कर ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर जो साइम अयूब हैं उन्होंने अपना टेम्परामेंट शो किया और जो परसों वीडियो मैंने की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि साइम अयूब का जो सबसे बड़ा सिफारिशी है ना वो उनका टैलेंट है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक अच्छा फैसला किया है कि साइम अयूब को लॉन्गर रन दे रहे हैं और T20 क्रिकेट में जो उनकी जनाब परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए उनको जो टेस्ट टीम है उससे साइडलाइन नहीं किया गया। और आज फिर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो अपना टेम्परामेंट है वो जनाब शो किया और अर्ली ऑन कोई रैश शॉट जो है उसकी जानिब गए नहीं है। और फिर इसी चीज को देखकर भारतीय मीडिया भी कह रहा था कि जनाब साइम अयूब अगर T20 क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में भी इनको अगर दोबारा मौका मिलता है और इसी तरह से खेलते हैं, गेंद को परख कर खेलते हैं तो इनसे खतरनाक बैट्समैन कोई नहीं होगा और पाकिस्तान क्रिकेट का जो रिवाइवल है वो एक दफा फिर से हो सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।